हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो अपने पिछले वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि तुम्हारी जो क्लास 10th और 12th की जो कॉपी चेकिंग हो रही है वो किस प्रकार से हो रही है, कितने कॉपियों की अभी तक जांच हो पाई है, कितना कॉपी बचा हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले जो एक स्टूडेंट्स की तरफ से कमेंट किया गया है पासिंग क्राइटेरिया को लेकर, ये मैं तुम्हें सबसे पहले बता दे रहा हूँ। बाकी एक दो बच्चों की और हमने कमेंट को पिक किया हुआ है, तो इसका मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ। फिर वीडियो के एंड में तुम्हें ये भी बताऊंगा कि जो तुम्हारी रिजल्ट है या कॉपी चेकिंग है वो और आगे किस प्रकार से हो पाई है और कैसे आगे तुम्हारी और चल रही है। तो यहाँ पर एक बच्चे ने कमेंट किया है कि पासिंग क्राइटेरिया प्लीज़ बता देना सर अगली वीडियो में। देखो, पासिंग क्राइटेरिया अगर हम क्लास 10th की बात करें ना, तो थ्योरी पेपर में कोई अलग से पासिंग मार्क्स तुम्हें नहीं लाना है। थ्योरी पेपर जो कि तुम्हारा 80 मार्क्स का हो रहा है, उसमें कोई भी अलग से पासिंग मार्क्स तुम्हें नहीं लाना है। और अगर तुम्हें ये कन्फ्यूज़न हो रही है कि जो एडिशनल सब्जेक्ट होते हैं लाइक आईटी, एआई या कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उनमें भी पासिंग मार्क्स कुछ है ही नहीं। मतलब तुम अगर आईटी में 0 मार्क्स भी लाते हो ना, फिर भी तुम पास कर जाओगे। तो जो भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एप्लीकेशन या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिए हुए हो, तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। हालांकि कोशिश करना है तुम्हें कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सको। क्यों 0 नंबर लाओगे फिर भी तुम पास कर जाओगे, क्योंकि तुम्हें इंटरनल असेसमेंट और थ्योरी पेपर दोनों से मिला के तुम्हें 33 नंबर लाने हैं जैसे लाओ। और ऑलरेडी 50 मार्क्स की प्रैक्टिकल परीक्षा होती है आईटी में। तो होता क्या है कि टीचर, स्कूल वाले जो भी टीचर्स होते हैं वो 45 to 50 नंबर मतलब सबको दे ही देते हैं। तो 33 तो यार ऐसे ही हो गया, और तुम उसमें पास कर जाओगे। आईटी या फिर अदर सब्जेक्ट के लिए 0 नंबर भी लाते हो फिर भी। बाकी अदर सब्जेक्ट और भी जो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट हो गया लाइक मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, ये सब में 80 में कोई भी, इसमें भी अलग से पासिंग मार्क्स नहीं है, कोई भी अलग से पासिंग क्राइटेरिया नहीं है। जैसे सपोज करो कि तुमने 80 में, थ्योरी पेपर में 80 में तुमने अगर 14 मार्क्स ऑब्टेंड किया, सपोज दैट 80 में 14 मार्क्स लाए, तो तुम फेल नहीं होगे। क्यों फेल नहीं होगे? तो मान के चलो प्रैक्टिकल में तुम्हें 18 या 19 भी आएगा। अगर 19 आ गया, 18 भी आ गया, तो 18 और 14 का जोड़ोगे तो होगा तो 32। बट एक आध दो नंबर तुम्हें पक्का है कि ग्रेस मार्क देकर पास कर दिया जाएगा। तो अगर तुम्हारा 10+ नंबर भी थ्योरी पेपर में ला रहे हो ना, 10+ नंबर भी अगर तुम थ्योरी पेपर में ला रहे हो, फिर भी पास कर जाओगे। तो इसी वजह से मैं पहले भी तुम्हें बता दे रहा हूँ, मुश्किल है कि इस साल शायद परसेंटेज बहुत ज़्यादा पासिंग का बढ़ने वाला है और शायद भी कोई स्टूडेंट्स फेल ना हो। फेल वही बच्चे कर सकते हैं, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में ये भी डिस्कस किए थे कि फेल कौन से बच्चे कर सकते हैं, जिनका MCQs 7-8 से कम सही होगा, या फिर जिन्होंने सब्जेक्टिव के क्वेश्चंस बहुत सारे छोड़ दिए होंगे लाइक 30 नंबर, 20 से 30 नंबर छोड़ दिया है, 40 नंबर का छोड़ दिया है, वही बच्चे फेल कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट किए हो, MCQs 7-8 5-6 भी सही हो रहा है, पास कर जाओगे, ठीक है। तो पासिंग क्राइटेरिया समझ में आ गया कि इंटरनल असेसमेंट प्लस थ्योरी पेपर दोनों में मिला के तुम्हें 33 नंबर जैसे हो ले आना है। ये हो गया क्लास 10th का पासिंग मार्क्स। वहीं अगर हम क्लास 12th की पासिंग मार्क्स की बात करें, तो थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल तीनों में इन्हें अलग अलग पासिंग मार्क्स लाना होता है। जैसे अगर क्लास 12th का अगर हम मान के चलो केमिस्ट्री या फिजिक्स का पेपर हुआ, फिजिक्स का पेपर बहुत सारे बच्चों का जैसे बहुत ज़्यादा खराब गया है, तो फिजिक्स का पेपर में जैसे 70 मार्क्स की परीक्षा हुई और बच्चे का मान के चलो 20, 21, 22 ऐसे करके नंबर आया, तो पासिंग मार्क्स जो है 70 में 23 है, तो तुम पास कर जाओगे। अगर 21, 22 भी आता है, 20 भी आता है, तो ग्रेस मार्क देके तुमको पास कर दिया जाएगा। तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। यानी इनफैक्ट अगर तुम्हारा 15+ भी नंबर आ रहा है, तो भी तुम उम्मीद रख सकते हो कि तुम पास कर रहे हो फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या फिर अदर भी सब्जेक्ट में, ठीक है। तो पासिंग मार्क्स थ्योरी पेपर और इंटरनल असेसमेंट दोनों में अलग अलग है। और जिनमें 80 मार्क्स की परीक्षा होगी तो उसमें 26 नंबर लाना कंपलसरी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 25 आया, 24 आया तो भी फेल कर जाओगे। वही उम्मीद है कि ग्रेस मार्किंग दिया जाएगा और फिर पास तुम्हें कर दिया जाएगा। तो पासिंग मार्क्स जो था वो हमने फ़िलहाल अभी यहाँ पे बता दिए हैं। फिर भी अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम हो और किसी को लग रहा हो कि सर आप सही बता रहे हैं ना, तो यार बताना, मैं और तुम्हें सीबीएसई का ऑफिशियल सर्कुलर दिखाऊंगा जो कि सीबीएसई ने हमें प्रोवाइड करी हुई है। इसके बाद एक जो और कमेंट है ये आर्यन पांडे का किया गया है कि सर कोई बोल रहा है कि एक आंसर को 3 बार पढ़ा जाएगा फिर मार्क्स दिए जाएंगे, ऐसा है क्या सर? और अगर ऐसा है तो ऐसे तो मार्क्स ही कटेंगे, अगर टीचर ध्यान से पढ़ेगा तो प्लीज़ रिप्लाई।
मुझे ये पता है कि ये बात किसने कही है कि आंसर्स को 3 बार पढ़ा जाएगा, बट मैं एक चीज़ बताऊँ, जहाँ पर भी ये चीज़ सुना हुआ होगा वो उनकी जो टोटल वीडियोस होती है वो फेक होती है। तो ऐसी वीडियोस को सबसे पहली चीज़ ना ही देखो तो तुम्हारे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ये सरासर गलत बात है कि एक आंसर को 3 बार पढ़ा जाएगा। मैं एक चीज़ तुमसे ये कहना चाहूँगा कि ये तो पता होगा, शायद तुम्हें पता ही होगा कि एक कॉपी को चेक करने के लिए टीचर के पास कितने समय दिए गए हैं सीबीएसई की तरफ से, ओनली 20 मिनट। मतलब 15 से 20 मिनट का समय है कि एक टीचर एक कॉपी की जांच करे। अब बताओ कि अगर एक आंसर को वो 3 बार पढ़ रहा है, भाई क्या पॉसिबल है कि 15 से 20 मिनट में वो कॉपी की जांच कर लेगा? एक दिन में उसको 20 कॉपी जांचना है, नहीं हो पाएगा यार, नहीं हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फेक है, ऐसी कोई भी बात नहीं है कि एक आंसर को 3 बार पढ़ा जाएगा। हाँ, कॉपी चेकिंग से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट बात तुमको ये मैं बता दे रहा हूँ पहले ही कि तुम्हारा जो भी कॉपी चेकिंग होगा वो एक टीचर नहीं बल्कि 5-5 टीचर जो है वो देखने वाले हैं। अब डरना मत, पहले सुन लो पूरा बात, ये तुम्हारे लिए अच्छी सी और गुड न्यूज़ है कि ये 5-5 टीचर देखेंगे। पहला टीचर का रोल रहेगा कि वो तुम्हारी कॉपी को देखेगा कि वो तुम्हारा आंसर जो है वो सही है या नहीं है, या फिर कैसे आंसर्स लिखे हो तुमको मार्क्स दिया जाएगा। दूसरे टीचर का ये रोल होगा कि ये देखना कि कहीं तुमने कोई मार्क्स जो है कोई क्वेश्चन जो है वो ऐसा नहीं ना कि मतलब लिखे हो बट टीचर ने साइन ही नहीं किया है, तो एक टीचर का ये रोल होगा। एक टीचर का ये भी रोल होगा कि देखना कि टीचर ने करेक्ट तो किया हुआ है, टिक किया हुआ है, मार्क किया हुआ है सही का, बट उसमें नंबर ही नहीं काउंट मतलब दिया गया है। अगले टीचर का रोल ये होगा कि जिस भी टीचर ने कॉपी चेक किया है उसने जो मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों को तो वो सही से दिए हैं या नहीं दिए हैं। ऐसा नहीं 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 2 मार्क्स दे दिया है, या फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और 5 नंबर दे दिया है। तो दोनों चीज़ें देखी जाएगी। किसी टीचर का ये रोल होगा कि कॉपी चेकिंग के दौरान अगर मान के चलो जोड़ने में कहीं किसी से मिस्टेक हो गई हो, बन रहा था 60 नंबर, दे दिया ये 40 नंबर या 45 नंबर, या उससे कम दे दिया या ज़्यादा दे दिया, जो भी है, कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। तो हर टीचर का जो रोल होगा वो अलग अलग होगा। यहाँ पे 4 या 5 टीचर जो है सीबीएसई क्यों अपॉइंट करी है, ताकि जो इवैल्यूएशन प्रोसेस हो ये एरर फ्री हो, किसी तरह की कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो ये रहा तुम्हारा जो भी कॉपी चेकिंग से रिलेटेड जो भी बात थी, ये हमने फ़िलहाल अभी तुमको यहाँ पे बता दिया है। तो ऐसे तो हमें कमेंट बहुत सारे थे, तो फिलहाल अभी हमने 2 कमेंट्स को पिक किया हुआ है, बाकी आगे और भी बच्चों के जो भी कमेंट्स आएंगे वो मैं तुम्हें देते रहूँगा। एंड जो तुम्हारी कॉपी चेकिंग है, रिजल्ट से रिलेटेड है, रिजल्ट कब आएगा, हाँ ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो रिजल्ट को लेकर अभी तक तो फिलहाल सीबीएसई ने कोई ऑफिशियल डेट नहीं दी है, बट अभी एक्सपेक्टेड है कि तुम्हारा अप्रैल एंड तक या मई के पहले या दूसरे वीक तक तुम्हारी रिजल्ट निकाली जाएगी। ठीक है, जब भी निकलेगी आगे मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा। तो चलो आज के लिए इतना ही, बाकी अगर कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट कर देना, मैं अगले वीडियोज़ में फिर आगे तुम्हारे कमेंट को पिक करके तुम्हारे भी आंसर्स का मैं जवाब दूंगा, जैसे कि इन बच्चों का मैंने दिया हुआ है। ठीक है, चलो मिलते हैं दूसरे वीडियोज़ में। हो सके तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लेना, ताकि उसमें जो भी लेटेस्ट अपडेट सीबीएसई की तरफ से आए या फिर स्टडी मटेरियल्स आए तो वो मैं तुम्हें देते रहूँ, चूँकि अब तुम क्लास 11-12 में जा रहे हो तो नई नई किताबें होंगी, नए नए तुम्हें नोट्स लेने होंगे। ठीक है, नई नई किताबें लेनी होगी। अच्छा, कौन सा स्ट्रीम चूज़ कर रहे हो ये भी हमें कमेंट करके बता देना। ठीक है, कौन सा स्ट्रीम ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, मैथमेटिक्स या साइंस ले रहे हो, कॉमर्स ले रहे हो या फिर आर्ट्स ले रहे हो। ठीक है, चलो बाय बाय।